है धोखा हुआ। वो पैसा जो हमको 3 लाख रुपए दिया था ना, तो हमको नहीं बताता है जो तुम्हारा गान कीन के लेते हैं उसी लिए पैसा देते हैं, वो नहीं मुझको बताता है। तो बोलता है जो तुमको 3 लाख रुपये देता है तुमको तो बुझले नहीं होगा, तो तुम जो पैसा लेते हो तो साइन नहीं कर दोगे जो हम पैसा लेते हैं, तो इसलिए हम साइन करा है। तो मुझे नहीं को बताता है, वो मुझको कुछ भी नहीं बोलता है जो तुम्हारा गान हम खरीद लेते हैं। इस बीच बादाम बेचने नहीं गए? कैसे जाएंगे? जो हम यदि गाना बादाम बेचने जाते हैं तो खरीद तो नहीं होता है और भीड़ जम जाता है। तो इनके अनुसार जैसे इन्होंने बताया कि ये बादाम लेके जब बेचने भी जाते हैं तो खरीद बिक्री लोग नहीं करते हैं, भीड़ जम जाता है और लोग जो है कहते हैं कि आप गाना गाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक भोला इंसान, एक गरीब इंसान, जो आप बाहर जाते हैं तो क्या लोग आपको पहचान लेते हैं? पहचान लेते हैं। तो आपको कैसा लगता है? खूब अच्छा, खूब खुश भी होते हैं जो हमको पहचान के गोविंदा आता है भाई। बहुत खुश होते हैं। तो देखिए गरीब आदमी जब फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये इनके चेहरा देख के आपको पता चलता है। लेकिन भुवन दास जी तो वायरल हुए थे और बहुत लोग पहचानने भी लगे थे अपने प्रसिद्धि की वजह से, बहुत खुश है। लेकिन जो इनके साथ फ्रॉड हुआ, जो धोखा हुआ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और आप भुवन बदेकर का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने कच्चा बादाम जो है गाना गाया था। और कच्चा बादाम गाना गा के उनका तो विशेष जो है तरक्की नहीं हो पाया, भले ही अंजलि अरोरा और ऐसे तमाम जो इंस्टाग्राम पे और रील्स बनाने वाले हैं ये काफी सफलता को के कदम को चूमा। लेकिन इसके ऊपर नजर पड़ गई कुछ भूखे भेड़िए की, और वे लोग आते हैं, इसको समझाते हैं और समझाने के बाद ये अनपढ़ गंवार आदमी इससे सिग्नेचर ले लेते हैं और सिग्नेचर लेने के बाद उस गाने का कॉपीराइट उनका हो जाता है। अब यह कहीं भी जाकर गाना गाता है तो वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। इसके वजह से जो है इसको प्रोग्राम में लोग बुलाना भी कम कर दिए हैं। आइए हम देखते हैं इस बंदे का घर कैसा था। हाँ देखिए, ये जो ऊपर जो है, ये जो धान जो है ना, चावल का जो धान है, धान का पौधा जो है ऊपर रखा हुआ है। और आगे आइए देखिए, ये घर है, इसमें वो रहते थे और अभी जो है वह जो है दूसरे जगह रह रहे हैं। लेकिन ये उनका पुराना घर है। इनके पुराने घर को आप लोग देख लीजिए, यही है पुराना घर में वह बंदा रहता था। आप देख लीजिए, उधर का भी सीन आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है उनका पुराना घर है। इधर का सीन देख लीजिए, उनके परिवार के मतलब उनके चाचा के लड़के, उनके भाई, वे लोग अभी हैं, वे जो है यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और पैसा आने के बाद सब कोई सोचता है कि अपना एक घर हो, तो उन्होंने भी एक घर बनाने का प्रयास किया और वह उनका घर आप देखिए सामने से। यह एक छोटा सा घर उन्होंने बनाया ही था, घर में कार्य अभी लगाया ही था कि तभी कुछ लोग आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको 3 लाख रुपया देंगे, आप यहाँ साइन कर दीजिए। उनसे सिग्नेचर करवा लेते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप पता चलता है कि अब जो है गाने का मालिक वे लोग हो गए हैं। ये अब कहीं भी गा रहे हैं, लोग इंटरनेट पे वो वीडियो डाल रहे हैं तो वे लोग कह रहे हैं गाने का मालिक मैं हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं। और इसके वजह से इनका करियर चौपट हो गया है। इनको अब न कोई स्टेज पे न कोई प्रोग्राम में बुला रहा है और इस तरह से यह गरीब बेचारा अंततः गरीब ही रह गया। दोस्तों अब देखिए, इनके घर पे ताला लगा हुआ है। आप नजदीक आके मैं आपको दिखा दूं, इनके घर पे ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, उनसे पूछते हैं भाई ये कहाँ गए? तो आप लोग बताइए, आप क्या उनके क्या है? भतीजा है आप। तो कहाँ गए आपके चाचा जी? दुबराजपुर। वो दुबराजपुर। और देखिए उनके परिवार के सदस्य कोई बहुत अमीर नहीं है। आप देखिए आज भी उनके परिवार के सदस्यों की हालत देखिए, माली हालत। महिलाओं को देखिए, उनके परिवार की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं खड़ी हैं और ये महिलाओं की भी आप देख सकते हैं आर्थिक हालत क्या है। अभी भी मैं बता दूं कि उनके नाम पे कई टिकटॉकर जो है करोड़ों करोड़ों का वारा नारा कर दिए, लेकिन भुवन और उनका परिवार जो है आज भी गरीबी में है और गरीबी का जो है आज भी कोड़े झेल रहा है। इनके अनुसार एक आदमी जिसका नाम सोनार गोपाल घोष था, वह इनके पास आता है और कहता है आपको गाना गाना है। इनको ले जाता है अपने स्टूडियो में, गाना गवाता है। उसके बाद 3 लाख रुपया देता है। 3 लाख रुपया देने के बाद जो है इनको कहता है तुमको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पैसा ले लिए हो और साइन अगर नहीं करोगे तो बाद में कहीं मुकर जाओगे कि तुम पैसा नहीं लिए हो तब, इसलिए तुम्हें साइन करना पड़ेगा। इनको साइन करवा लेता है। साइन करवाने के बाद जो है वह बन जाता है गाने का मालिक। और उस एग्रीमेंट में इन्होंने विधिवत मुझको मोबाइल में दिखाया और डॉक्यूमेंट है, उस एग्रीमेंट पेपर में लिखा हुआ है कि जितना भी पैसा आमदनी होगा 60% भुवन जी को मिलेगा और 40% सामने वाले को मिलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको कुछ पैसा मिल नहीं रहा है और साल के साल बीते जा रहे हैं। भुवन जी बताइए उस दिन क्या हुआ, कैसे आपके साथ धोखा हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, जरा आप बताइए।
है धोखा हुआ। वो पैसा जो हमको 3 लाख रुपए दिया था ना, तो हमको नहीं बताता है जो तुम्हारा गान कीन के लेते हैं उसी लिए पैसा देते हैं, वो नहीं मुझको बताता है। तो बोलता है जो तुमको 3 लाख रुपए देता है तुमको तो बुझले नहीं होगा, तो तुम जो पैसा लेते हो तो साइन नहीं कर दोगे जो हम पैसा लेते हैं, तो इसलिए हम साइन करा है। तो मुझे नहीं को बताता है, वो मुझको कुछ भी नहीं बोलता है जो तुम्हारा गान हम खरीद लेते हैं। तो इनके अनुसार वह बुलाता है, अपने स्टूडियो में गाना गवाता है, गाना गवाने के बाद जो है रिकॉर्ड होता है गाना, इनको 3 लाख रुपया देता है और इनसे सिग्नेचर लेता है, ताकि इनको लगा कि मैं जो गाना गाया हूं ये उसका फीस है, मैं ले रहा हूं। और वह कह रहा है कि अगर 3 लाख ले रहे हो तो तुमको साइन करना पड़ेगा, कहीं बाद में मुकर गए, तो इसके वजह से इन्होंने साइन किया। आप बताइए, आप जो है अब जो है प्रोग्राम में मंच पे जो आपको बुलाया जाता था अब नहीं बुलाया जा रहा है? उन्होंने कहा कैसे बुलाएगा, जो हमारा बादाम का उच्चारण हो जाता है तो जो गाना लेता है उसका पैसा जो गान छोड़ देता है, तो यदि वो गाना रिलीज कर रखे है तो पैसा सब तो गोपाल के पास रुक जाएगा ना, इसीलिए हमको कोई नहीं बुलाता है। तो देखिए भुवन जी जो बातें बताना चाहते हैं मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर दूं। इनके अनुसार यह किसी भी मंच पे जब बुलाया जाता है, गाना इनका रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड होके जैसे ही डाला जाता है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, वैसे ही जो है वह सारा पैसा जो उसका अर्निंग होता है, उसका ओरिजिनल मालिक जब सामने वाला हो चुका है तो सारा उसके अकाउंट में चला जाता है। इसके वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और इसके वजह से परिणाम क्या हुआ है, परिणाम की इनको बहुत सारे लोग पहले जो बुला के अपने स्टूडियो में गवाते थे, मंच पे गवाते थे, वह गवाना बंद कर दिए हैं। तो भुवन जी, जब आपको मंच पे स्टेज पे नहीं बुलाया जा रहा है तो आपका रोज का खर्चा कैसे चल रहा है? अरे अभी छोटा खड़ा तो बाबू मेरा बड़ा लड़का काम के करता है, वो थाने से, तो थाना से काम करता है, वही पैसे से संसार चलता है और भाड़ा भी देते हैं। तो थाना में क्या करता है आपका लड़का? और सीबी का काम करता है। ओ, तो इनका लड़का जो है एक छोटा सा नौकरी होता है थाने में, वो थाने में एक छोटा सा नौकरी पाया है और उसी से जो है इनका रोजमर्रा का जो खर्चा है वह सब खर्चा चल रहा है। आप इस बीच बादाम बेचने नहीं गए? कैसे जाएंगे, जो हम यदि गाना बादाम बेचने जाते हैं तो खरीद तो नहीं होता है और भीड़ जम जाता है। तो इनके अनुसार जैसे इन्होंने बताया कि ये बादाम लेके जब बेचने भी जाते हैं तो खरीद बिक्री लोग नहीं करते हैं, भीड़ जम जाता है और लोग जो है कहते हैं कि आप गाना गाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक भोला इंसान, एक गरीब इंसान जो मुश्किल से एक गाना किसी भी तरह भाग्य भरोसे क्लिक कर गया था और यह जो अपने पुरुषार्थ के बल पे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस पे जो है नजर लग गई और लोग जो है मूर्ख बना के इनके गाने को खरीद के आज जो है वे मालामाल हो रहे हैं और भुवन जी गरीबों के तरह अपना जीवन यापन करने पे मजबूर हो गए हैं। जो वीडियो ये सब देख रहा है उससे आप दर्शकों से क्या बोलना चाहते हैं भुवन जी? जो मेरा गाना जो रिलीज हो जाएगा तो मेरा गाना देखता है उसे धन्यवाद जानेंगे। जो सब गाना देखता है मेरा नाम करता है, इसी से मैं खूब खुश होते हैं। जो मेरा गाना देखता है, मेरा वीडियो देखता है, तो जो चैनल में ये गाना देखते रहता है सबको धन्यवाद। तो गाना देखते भी रहोगे और बोलता भारत को सब्सक्राइब लाइक कर दोगे और सब देखते रहोगे वीडियो को। लो जो है बादाम बेचते थे, सड़क पे घूम घूम के बादाम बेचते थे, रोज आप कितना कमा लेते थे तब? कोई दिन है तो घूर के आते थे, कोई दिन 500 भी होता है, कोई दिन 400 भी होता है। तो एक किसी दिन 400, किसी दिन 500 और किसी दिन 200 और किसी दिन घूम के भी चले आते थे, कोई इनकम नहीं होता था। अचानक यह गाना वायरल हुआ और वायरल होने के बाद आपका नाम पूरे देश में फैला, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, तो जब वायरल हो गया तो मैं खूब खुश हो गया। जब मेरा गाना होगा तो सारा भारत देखेगा, पूरा इंडिया देखता है, इंडिया का बाहर भी देखता है, तो मैं बहुत खुश है। मेरा घर वाले भी, मेरा घर संसार सबके खुश हो गया है। और आप जो जाते हैं सड़क पे बाहर तो लोग आपको पहचान जाता है? पहचान है सब, हर आदमी, दूसरा आदमी, मतलब जो आदमी देखता है भुवन कच्चा बादाम देता है चाचा। दूर दूर का लोग, जैसे कलकत्ता हो गया, बाहर हो गए, कहीं भी जाते हैं लोग पहचान लेता है? पहचान लेता है। तो आपको कैसा लगता है? खूब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गरीब आदमी जब फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है, तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये इनके चेहरा देख के आपको पता चलता है। लेकिन भुवन दास जी तो वायरल हुए थे और बहुत लोग पहचानने भी लगे थे, अपने प्रसिद्धि की वजह से बहुत खुश है। लेकिन जो इनके साथ फ्रॉड हुआ, जो धोखा हुआ,
कहीं ना कहीं वह इनके मन में वह कचोट है और वह दुख जो है इनके चेहरे पे झलक रहा है, जिससे कि यह बड़े बड़े मंचों पे अब नहीं बुलाए जा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक देके, कॉपीराइट का क्लेम देके जो गाना इनसे जो है धोखे से खरीद लिया है, वह सारा पैसा ले रहा है और इसके वजह से भुवन जी को काफ़ी गरीबी झेलनी पड़ रही है। एक बात और मैं बता दूं, लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में पढ़ा, इंग्लिश में लिखा हुआ था, इनको तो बताया ही नहीं गया कि वो गाने का मालिकाना कुछ है, लेकिन उस एग्रीमेंट में लिखा गया है कि भुवन जी को 60% दिया जाएगा और जो गाना खरीद रहा है म्यूजिक कंपनी के पास 40% रहेगा। आइए इस पे बात करते हैं, क्या 60% आपको मिलता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है, 60% नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता तो है। देखिए भुवन जी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो धोखे से हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट में जो क्लॉज मेंशन है उसमें भी धोखा हुआ है, क्योंकि क्लॉज के अनुसार इनको 60% पैसा मिलना चाहिए और म्यूजिक कंपनी को 40%। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है, यह गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सामने वाला जो है मौज कर रहा है। सामने वाला जो खरीदा है गाना, वह कितना पैसा कमा चुका है भुवन जी? वो बहुत पैसा कमा रहा है, प्राय 56-57 कोटी रुपया मन कॉपीराइट में हो गया है। गाना जो सॉन्ग था उसमें भी 13-14 कोटी करोड़ हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि 13-14 करोड़ तो केवल गाना से के रेवेन्यू से कमाया है। तो इस तरह इनके अनुसार सामने वाला करोड़पति बन गया और भुवन जी वहीं के वहीं रह गए। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भुवन जी के लिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक गरीब के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाएं। और मैं ये भी कहूँगा लोगों से कि जो है जब सफलता आती है, प्रसिद्धि आती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त हमारे जो कदम होते हैं वो सोच समझ के लेने चाहिए, नहीं तो नतीजा वैसा ही होता है जैसे भुवन जी के साथ आज हुआ है। तो भुवन जी, अंत में आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक को धन्यवाद जनाते हैं और दर्शक को हम बोलते हैं जो मेरा जो समस्या चल रहा है, समस्या आप सबको बोलते हैं जो मेरा समस्या दूर करने के लिए कोई भी हाँ मदद करिए।